बनाने के लिए स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं दान आदि सत्कर्म करते रहना चाहिए। यह जीवन का नियम ही बना लिया जाए तो सर्वोत्तम है। आसक्ति विष है। यहाँ आचार्य जीवन में त्याज्य स्थितियों पर विचार करते हुए व्यक्ति को उपदेश करते हुए कहते हैं कि प्रियतमा व पत्नी से वियोग, स्वजनों से अपमान होना, ऋण का न चुका पाना, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और धूर्त लोगों की सभा, ये बातें बिना अग्नि के ही शरीर को जला देते हैं। अभिप्राय यह है कि एक आग सबको दिखाई देती है, यह बाहरी अग्नि है, किंतु एक आग अंदर ही अंदर से व्यक्ति को जलाती रहती है, उसे कोई देख भी नहीं सकता। पत्नी से अत्यधिक प्रेम हो किंतु उससे बिछुड़ना पड़ जाए, परिवार वालों की कहीं पर बेइज्जती हो जाए, कर्ज को चुकाना मुश्किल हो जाए, दुष्ट राजा की नौकरी करनी पड़े, गरीबी छूटे नहीं, दुष्ट लोग मिलकर कोई सभा कर रहे हों, ऐसी मजबूरी में बेचारा आदमी अंदर ही अंदर जलता रहता है, उसकी तड़पन को कोई देख भी नहीं सकता। यह ऐसी ही न दिखने वाली आग है। विनाश का कारण। आचार्य चाणक्य नीति के वचनों के क्रम में यहाँ उपदेश कर रहे हैं कि तेज बहाव वाली नदी के किनारे लगने वाले वृक्ष, दूसरों के घर में रहने वाली स्त्री, मंत्रियों के बिना राजा लोग, ये सभी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। भाव यह है कि नदी की धारा अनिश्चित रहने के कारण उसके किनारे उगने वाले वृक्ष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जमीन पेड़ों के बोझ को सह नहीं पाती और जड़ें उखड़ने लगती है। उसी प्रकार दूसरे के घर गई हुई स्त्री भी चरित्र की दृष्टि से सुरक्षित नहीं रह पाती, उसका अस्तित्व शंका के दायरे में आ जाता है। इस संदर्भ में किसी नीतिकार ने ही कहा है, लेखनी, पुस्तक और स्त्री दूसरों के हाथ में चली गई तो गंवाई गई यही समझे। यही दैवयोग से वापस लौट भी आई तो उनकी दशा नष्ट, भ्रष्ट और मर्दित रूप में ही होती है। इस प्रकार राजा का बल मंत्री होता है। मंत्री राजा को सन्मार्ग में प्रवृत्त एवं कुमार्ग से हटाता है। उसका न होना राजा के लिए घातक है, इसलिए राजा के पास मंत्री भी होना चाहिए। व्यक्ति का बल। आचार्य चाणक्य का यहाँ कथन है कि विद्या ही ब्राह्मणों का बल है, राजा का बल सेना है, वैश्य का बल धन है तथा सेवा करना शूद्रों का बल है। अभिप्राय यह है कि ज्ञान विद्या ही ब्राह्मण का बल माना गया है। अध्ययन स्वाध्याय ही उसका मुख्य कर्म क्षेत्र है, उसी में उसे निपुण होना चाहिए, तभी वह आदरणीय होगा। राजाओं का बल उनकी सेना होती है, क्योंकि सैन्य शक्ति के बल पर ही वह अपने राज्य की सीमाएं सुरक्षित रख सकता है। इसी प्रकार धन वैश्यों का बल तथा सेवा करना शूद्रों का बल है, यही उनके कार्य क्षेत्र का वैशिष्ट्य है। दुनिया की रीति। आचार्य चाणक्य यहाँ प्राप्ति के बाद वस्तु के प्रति उपयोगिता ह्रास के नियम को लगाते हुए कहते हैं, यह प्रकृति का नियम है कि पुरुष के निर्धन हो जाने पर वेश्या उस पुरुष को त्याग देती है। प्रजा शक्तिहीन राजा को और पक्षी फलहीन वृक्ष को त्याग देते हैं। इसी प्रकार भोजन कर लेने पर अतिथि घर को छोड़ देता है। अभिप्राय